तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मिड कैप फंड्स के बारे में। पहली सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एक अच्छा टाइम है लमसम इन्वेस्टमेंट करने का मिड कैप फंड्स में? कैसी वैल्यूएशन यहाँ पर नजर आ रही है? और उसके बाद अगर आप सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, तो कौन से वो की फंड्स हैं जहां पर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मिड कैप फंड्स की। अभी ऑल टाइम हाई पे पहुंचा हुआ है, अपने जो पुराने जितने भी हाईज थे उसको क्रॉस करके इस वक्त स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, ये दोनों ही जो इंडेक्स हैं वो अच्छी खासी रिटर्न्स दे रहे हैं। तो अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां पर हम मिड कैप 150 इंडेक्स को देखते हैं अगर, तो यहां पर आपको एक साल में 4% के आसपास की रिटर्न दिखेगी। कुछ खास रिटर्न्स यहां पर नहीं होगी, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास मिड कैप इंडेक्स चलते हुए नजर आ रहा है। एक साल में अपने 52 वीक हाई के आसपास है, लेकिन 5 इयर्स की भी रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो प्रीवियसली 22,300 के आसपास था। अभी अगर आप देखेंगे तो 22,900 के आसपास है। 23,000 तक भी ये गया था, वहां से हल्की सी गिरावट आई और ये 23,000 के आसपास इस वक्त चलते हुए नजर आ रहा है। तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास इस वक्त ये इंडेक्स आ चुका है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि प्राइस टू अर्निंग जो इस एक टाइम पे इसकी 35 36 की पहुंच गई थी, वो अभी गिरकर 29.4 के आसपास की आ गई है, जो कि ऑन एन एवरेज एक साल की एवरेज अगर आप देखेंगे इसकी 35 के आसपास की हुआ करती थी। 2 साल की एवरेज देखेंगे 36 की रेंज की हुआ करती थी, और 5 साल की भी इवन अगर हम प्राइस टू अर्निंग इसकी देखेंगे तो 31 के आसपास की थी। तो अपने जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग थी, मीडियन प्राइस टू अर्निंग थी, उसके लोअर लेवल पे चलती हुई नजर आ रही है। तो अभी देखिए, जो हायर साइड पे थी उससे कम हो गई है, और लगभग अभी पिछले एक साल का लो अगर आप देखेंगे 28 के आसपास का लो है, जो अभी जस्ट 1-2 महीने पहले जब मार्केट में क्रैश आया था तब बना था। यहां पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट में क्रैश आया था तब बना था। तो अभी भी काफी नीचे लेवल पे इसकी प्राइस टू अर्निंग चलती हुई नजर आ रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन है जो Q4 में अभी नंबर्स आए थे मिड कैप कंपनीज के, तो उसमें एक अच्छी रिटर्न्स थी, अच्छी ग्रोथ दिखाई है कंपनीज ने प्रॉफिट्स में। तो इसलिए ओवरऑल इंडेक्स ऑल टाइम हाई के आसपास भी पहुंच गया, और उसके साथ साथ उसकी जो वैल्यूएशंस थी वो भी थोड़ी सी कम हो गई है। ये एक अच्छी बात है। लेकिन दूसरी सच्चाई भी आपको समझनी है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो इस वक्त नहीं है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो 2-3 महीने पहले थी, हमने डिस्कशन किया था, वो थी। लेकिन अगर अभी भी आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने के बारे में क्योंकि वैल्यूएशन कम है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1-2 साल मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के हो सकते हैं, वहां पर रिटर्न्स आ सकती हैं। लेकिन Q1 के अभी नंबर्स कैसे आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अभी जो ज्यादा उम्मीदें हैं वो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी से ज्यादा हो चुकी हैं इंस्टेड ऑफ लार्ज कैप कंपनीज, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी जो ग्रोथ है सेल्स और प्रॉफिट की, वो थोड़ी सी म्यूटेड होती हुई नजर आ रही है। तो अगर आप 4-5 सालों के हिसाब से सोच रहे हैं और फंड्स ढूंढ रहे हैं तो उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप कोई भी फंड यहां पर ढूंढते हैं तो सबसे पहले तो ईटीएफ की सबसे बड़ी ऑप्शन आ जाती है, जो कि एक ईजियर तरीका है। इसमें आपके पास काफी सारे ईटीएफ मिल जाएंगे, निपन इंडिया का, मिराई एसेट का, आईसीआईसी प्रूडेंशियल का, काफी सारे ईटीएफ मिल जाएंगे। तो अगर आप वन टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कभी मार्केट में क्रैश आ जाता है, उस मौके की ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे में ईटीएफ एक अच्छी ऑप्शन आपको मिल जाती है, जिसमें मुझे लगता है कि जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा है, निपन इंडिया का सबसे ज्यादा है, तो लिक्विडिटी वहां पर बेटर होती है। तो ऐसे इंडेक्स ईटीएफ को देखकर आप अपना लमसम करने के बारे में सोच सकते हैं। अब बात आती है, अगर आप लमसम एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में करने के बारे में सोच रहे हैं, तो एक दो हाई रिस्क वाले बता देता हूं, एक दो लोअर रिस्क वाले विद इन मिड कैप कैटेगरी। देखिए, मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क तो हाई रहेगा, लेकिन उस कैटेगरी में थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम रिस्क लेने वाले और ज्यादा रिस्क लेने वाले फंड्स को कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए एचडीएफसी मिड कैप फंड, यहां पर रिस्क कम रहता है। प्राइस टू अर्निंग अगर आप ओवरऑल इसकी देखेंगे तो 24 के आसपास है इन कंपैरिजन टू 32 की जो कैटेगरी एवरेज चलती है। रिटर्न्स भी अगर आप देखेंगे 5 साल 7 साल में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। अब आपको एक चीज समझनी है, रिस्क कम ले रहा है फंड तो वो 70-80-100% की एक साल में रिटर्न आपको एक्सपेक्ट नहीं करनी है। यहां पर आप देखेंगे बेस्ट ईयर में भी 45% की रिटर्न थी। उसके अलावा आप देखें तो 2025 का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड था, और एक कंसिस्टेंट फंड है जो लगातार अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए यहां पर रिटर्न्स आपकी जनरेट कर देता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट 97,000 करोड़ का हो चुका है, तो वहां से भी रिटर्न्स जो है वो रिस्क जो है वो कम हो जाता है।
अब दोस्तों दूसरे फंड की बात करें जो इस कैटेगरी में कम रिस्क लेकर कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है, तो वो है कोटक का मिड कैप फंड। बहुत ज्यादा नामी फंड नहीं है, दिन रात इसकी बातें नहीं होती है, लेकिन 64,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट, 0.38% का यहाँ पर इसकी एक्सपेंस रेशियो है। और रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंट रिटर्न्स हैं, 10 साल, 7 साल, 5 साल, 3 साल, किसी भी कैटेगरी में देखेंगे तो अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर देते हुए नजर आ रहा है। कंसिस्टेंट रिटर्न्स है पिछले काफी सालों से। प्राइस टू अर्निंग लिमिटेड है यहाँ पर 26 की एज अगेंस्ट 31 की प्राइस टू अर्निंग। कंपनीज अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी यहाँ पर कंपनीज इसने ऐड की हुई है अपने पोर्टफोलियो में, और एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स ये सारी कंपनीज आपको देती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेने वाले फंड्स में, तो सबसे यहाँ पर बात आती है एडलवाइज की। एडलवाइज में भी आपने बहुत ज्यादा यहाँ पर नामी फंड नहीं है। एडलवाइज मिड कैप का 16,000 करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट है, लेकिन यहाँ पर परफॉर्मेंस देखिए, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 7 साल, हर कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। 10 साल में 20% की रिटर्न है, 7 साल में 24% के आसपास की रिटर्न है, और ईयर ऑन ईयर भी एक अच्छी खासी कंसिस्टेंसी आपको नजर आएगी। और एक कंसिस्टेंटली रिटर्न्स देने वाले फंड में से एक फंड ये है। यहाँ पर भी प्राइस टू अर्निंग काफी लिमिटेड है, 29 के आसपास की आपको नजर आएगी, और एक अच्छी रिटर्न्स ये फंड लगातार कंसिस्टेंटली देते हुए आपको नजर आएगा। अब है थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड, तो उसमें नाम आ जाता है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप का। ये भी थोड़ा सा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की तरह ही रिस्क ले रहा है। यहाँ पर 12,000 करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट है, तो एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी काफी लिमिटेड है। एक्सपेंस रेशियो 0.5% के आसपास की है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्राइस टू अर्निंग हायर साइड पे है, 40 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग दिखेगी। कैटेगरी एवरेज 31 के आसपास की यहाँ पर रहती है, तो यहाँ पर कैटेगरी एवरेज के मुकाबले काफी हायर साइड पे प्राइस टू अर्निंग है। लेकिन रिटर्न्स एक बार देखिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, हर रेंज में ये फंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड यहाँ पर चल रहा है। इवन अभी भी अगर आप देखेंगे 3 महीने, 1 महीने में भी ये सबसे अच्छी रिटर्न देने वाले कुछ फंड्स में से एक फंड है। तो कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला फंड है ये। जहां पर 10 साल में 21% की रिटर्न है, 1 साल में 12% के आसपास की रिटर्न है, जहां इंडेक्स ने पिछले 1 साल में 4% के आसपास की रिटर्न्स जनरेट करके दी है। तो दोस्तों ये कुछ फंड्स हैं, जो भी आप रिस्क ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है आप किसी फंड में इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, कब इन्वेस्ट कर रहे हैं। एज ऑफ कि क्या ये लमसम करने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो देखिए ऑब्वियसली वो अपॉर्चुनिटी अभी निकल चुकी है। लेकिन अगर आप लमसम करने के बारे में सोच रहे हैं या कोई फंड जानना चाहते थे जो आप लमसम का मौका आने पे इन्वेस्ट कर सकें, तो ये कुछ फंड्स हैं जिनको आप देख सकते हैं लमसम करने के एंगल से, जब भी आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलती है। और मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि लमसम एसआईपी के साथ मिक्स करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब जब मार्केट में 1000-1500 पॉइंट का क्रैश आता है, गिरावट आती है, तो आप अपना जो पैसा है वो लमसम के साथ इन्वेस्ट करने के बारे में जरूर सोचिएगा। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।